हेलो। या हाय मिराज, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ, ठीक है। स्क्रीन शो हो रही है? हाँ, कल हम लोगों ने किया था, एक ही कंटेंट की मल्टीपल कॉपी करनी होती थी, तो हम लोगों ने बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम का यूज किया। आज जो है हम मल्टीपल फाइल को कंबाइन करेंगे सिंगल फाइल में। ओके। क्या हो गया? नहीं समझ रही हूँ। उसके लिए जावा आपको प्रोवाइड करता है क्लास सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम। मल्टीपल फाइल्स को एक फाइल्स में कॉपी कर रहे हैं ना? हाँ, सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम। अब इसमें कोई फाइल नहीं है तो फाइल हम लोग जो है कहीं चले आते हैं। यहाँ पे 3 फाइल है, इनको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी हो गया। इन तीन कॉपी को फिलहाल दो को कंबाइन कर रहे हैं। ट्राई कैच। मान लीजिए इसको एक नई फाइल के अंदर कॉपी कर लेना है, तो
फाइल का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इसी फाइल में d.txt के अंदर हम लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करिए, हमें रीड करना पड़ेगा कंटेंट को, SIS को। तो सॉरी, फिर डिस्प्ले भी करा सकते हैं दोनों के कंटेंट को। तो उसके लिए जो है क्या अगर फाइल में स्टोर करना है तो कर सकते हैं हम लोग। FOS में कॉपी करना है तो FOS.write और इसके अंदर R को कॉपी कर दिए। ऐसे दे सकते हैं। और क्लोज। यहाँ पर ये एरर दे रहे हैं अलग अलग, तो एक्चुअली ये इनको ये रिटर्न कर रहे हैं चेक एक्सेप्शन। तो हम एक क्लॉज एक कैच ऐड कर लेते हैं। खत्म हो गया। इसके एग्जीक्यूट करा लेते हैं। बेटर देन द बेस्ट, बेटर देन द, तीनों फाइलों में एक ही चीज़ थी, तो इसलिए उसने एक ही चीज़ आपको डिस्प्ले कर दिया। और ये फाइल्स कॉपी हो गई आपकी d.txt। तो d.txt यहाँ पर अभी आपका शो नहीं हो रहा है, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखिए d.txt आ गया, इसको ओपन कीजिएगा तो ये दोनों कंटेंट, दोनों फाइलों का कंटेंट आपको दिखाई दे जाएगा। तो हमने ABC में जो कंटेंट है वो D में पेस्ट ना करवा सिर्फ A और B, सिर्फ A और B। A और B हमने के यहाँ जो सिर्फ दो फाइलों के नाम थे, हमने सिर्फ दो फाइलों के नाम दे रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ दो ही आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, दो फाइलों के नाम ही रह सकते हैं। तो हमने A और B का नाम दे रखा है, तो इन दोनों की फाइलों के कंटेंट D में आ गया। ठीक है, A और B का जितना भी कंटेंट हमें तीसरी फाइल में कॉपी करना है। हाँ, तो और दो से भी ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे ये आप सोचिएगा। ठीक है, यहाँ अच्छा, पर दो मतलब का हमने बता दिया आपको कि दो को आप इस तरह से कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन दो से ज्यादा अगर करना है, दो से ज्यादा फाइलें उनको एक पे कंबाइन करना है, तो फिर कैसे करेंगे वो आप सोचिएगा। मतलब उसको एक सिंगल आर्ग्यूमेंट में हम नहीं पास कर सकते। कि यहाँ पर दो ही आर्गुमेंट पास हो सकता है, हमने दो का दे रखा है, लेकिन अगर तीन का करना हो, चार का करना हो, पांच का करना हो, तो फिर कैसे करेंगे। तो होगा इसी से के थ्रू, लेकिन सोचिएगा किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले ये आपका SIS के अंदर स्टोर हो गया, उसके बाद हमने जो है FOS में नई फाइल क्रिएट किया और इसी के अंदर राइट कर दिया, फाइल आपकी कॉपी हो गई। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीपल फाइल आप सिंगल फाइल के अंदर कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पाइप इनपुट स्ट्रीम, पाइप आउटपुट स्ट्रीम। इसको देखिए किस तरह से करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक्चुअली यहाँ पर हम लोग थ्रेड के थ्रू वर्क करते हैं, थ्रेड पढ़ा है ना आपने। थ्रेड, हाँ, मल्टी थ्रेड। हाँ, बस
तो यहाँ पर एक थ्रेड जो होगा फाइल को रीड करेगा, एक थ्रेड जो होगा आपको फाइल को राइट करेगा। तो इस तरीके से जो है दोनों साइमल्टेनियसली वर्क करेंगे। तो फास्ट प्रोसेसिंग के लिए हम लोग जो है पाइप आउटपुट स्ट्रीम, पाइप इनपुट स्ट्रीम का यूज़ करते हैं। तो ये होते कैसे हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, इसको समझ लेते हैं। जैसे ये दो पाइप है, ये एक पाइप है, ठीक है। ये दो पाइप है, इसमें जो है एक आपका जो होगा वर्क करेगा, ये करेगा पाइप आउटपुट स्ट्रीम का काम, ये करेगा पाइप इनपुट स्ट्रीम का काम। और इन दोनों को कनेक्ट करेंगे। ये दो पाइप है, एक से हम रीड करेंगे फाइल को, एक से राइट करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है पाइप आउटपुट स्ट्रीम से हम राइट करेंगे, पाइप इनपुट स्ट्रीम से रीड करेंगे। अब यहाँ पर जो है अगर मान लीजिए कि हमें जो है कनेक्ट करना है इस तरीके से दोनों पाइप को आपस में, तो एक अलग से हमें मेथड मिलता है, इसका नाम है कनेक्ट। कनेक्ट के थ्रू हम दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये मेथड कनेक्ट करता है, नाम है उसका कनेक्ट। कनेक्ट के थ्रू हम इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। तो कनेक्ट करने से ये होगा कि जो इस पाइप में होगा, पाइप आउटपुट स्ट्रीम का डेटा पाइप इनपुट स्ट्रीम में ट्रांसफर होगा, यानी पाइप आउटपुट स्ट्रीम में जो कुछ राइट किया जाएगा वही पाइप इनपुट स्ट्रीम उसको रीड करेगा। तो दोनों साइमल्टेनियसली आपका वर्क करेगा। फास्ट प्रोसेसिंग आपका के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इस तरह से दो पाइप को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, एक से फ्लो दूसरे फ्लो में ट्रांसफर करने से। तो उसके लिए करेक्ट मेथड का यूज कर लेते हैं। उससे क्या होगा कि जो कुछ पाइप आउटपुट स्ट्रीम रीड करेगा, पाइप इनपुट स्ट्रीम उसी को, सॉरी, पाइप आउटपुट स्ट्रीम जिसको राइट करेगा, पाइप इनपुट स्ट्रीम उसी को रीड करेगा। तो इस तरह से एक पाइप से दूसरे पाइप में डेटा ट्रांसफर होगा, इसीलिए इसे पाइप इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम बोलते हैं। और इन दोनों पाइप को कनेक्ट करने के लिए एक मेथड यूज होता है, कनेक्ट। ठीक है, तो हम लोग इसको परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इसे यूज किया जाता है।
अब यहाँ पर हम क्लास का नाम दे देते हैं। पहले एक मेन क्लास बना लेते हैं। ऐसे मेन फंक्शन ऐड कर देते हैं। इसमें जो है एक type input stream is equal to new type okay, same as type in type आउटपुट स्ट्रिंग। ठीक है, ये दो आपके ऑब्जेक्ट हैं। अब यहाँ पर जो है हम लोग एक थ्रेड बना लेते हैं। राइट थ्रेड है, राइट थ्रेड ये राइटिंग का काम करेगा। राइट थ्रेड WT राइट थ्रेड राइटिंग के लिए यूज किया जाएगा, इसलिए इसके अंदर POS आपका ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही रीड थ्रेड ये सभी जो है यूजर क्रिएट करेगा। ऐसा नहीं, प्री डिफाइन नहीं है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। या ये इसको हम पास कर देते हैं। अब यहाँ पर जो है आप दोनों को स्टार्ट करना पड़ेगा, तो w डॉट स्टार्ट और ऐसे RT डॉट। यहाँ पर दोनों को कनेक्ट करना पड़ता है, तो यहाँ पर POS के पास आपको कनेक्ट नाम का एक मेथड मिलता है और इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। POS डॉट कनेक्ट PIS। तो एक्चुअल में क्या होता है कि सिर्फ POS के पास ही कनेक्ट मेथड है, यानी POS को कनेक्ट कर सकते हैं PIS के साथ। अगर आप PIS को कनेक्ट करना चाहें POS के साथ, तो ये नहीं कर सकते। ठीक है, तो POS डॉट कनेक्ट PIS यानी आपका जो कुछ आपका राइट करेगा POS को रीड करेगा। उसके बाद दोनों को हमने, और यहाँ पर राइट थ्रेड जो है वो POS का काम करेगा और रीड थ्रेड जो है वो PIS। तो थ्रेड के थ्रू जो है हम दोनों इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम को यूज करेगा। यहाँ पर RT डॉट स्टार्ट और WT रीड स्टार्ट और राइट स्टार्ट, इन दोनों को थ्रेड को स्टार्ट कर दिया। हमें जो है इन दोनों थ्रेड को क्रिएट करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पर इसे राइट थ्रेड है, तो राइट थ्रेड क्रिएट कर लेते हैं। राइट थ्रेड, थ्रेड है तो ये या तो एनेबल का यूज करना पड़ेगा या तो थ्रेड क्लास का यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर जो है थ्रेड क्लास का यूज कर रहे हैं। थ्रेड है तो इसमें पब्लिक वाइड रन मेथड होगा जिसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा हम लोग को। क्या हो गया? क्या रही है? नहीं, इसमें बेसिकली हम लोग ये जो थ्रेडिंग वाला कंसेप्ट यूज कर रहे हैं ना, हाँ, इसका पर्पस क्या है? जैसे अभी तक तो हमने समझा था, वो जो पहले वाले प्रोग्राम कर रहे थे ना, कॉपी करना और एक फाइल में मल्टीपल फाइल्स को कॉपी कर रहे हैं, डुप्लीकेट फाइल्स बना रहे हैं।
इसमें इससे क्या अचीव होगा हमें? थ्रेड का यूज क्यों करते हैं? थ्रेड का प्रोसेसिंग के लिए। थ्रेड का यूज क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है थ्रेड? वो तो हमने मल्टी थ्रेडिंग वाला जो कंसेप्ट आपने हाँ पढ़ाया हाँ पिछले हाँ, वही क्लास, पूछ रहे हैं क्यों यूज किया जाता है। आप उसको बताइए। एक बार आप मेरे को ब्रीफ कर दो। जब फास्ट प्रोसेसिंग करनी होती है, मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली आपको एग्जीक्यूट करना होता है, मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करना होता है, तो हम मल्टी थ्रेडिंग का करते हैं। यहाँ पर रीड और राइट दोनों साइमल्टेनियसली चलेगा। अभी तक क्या हो रहा था, हम एक सेपरेट प्रोग्राम बना रहे थे जहाँ पर एक रीड कर रहा था, एक राइट कर रहा था, एक प्रोग्राम बन रहा था जिसके थ्रू हम प्रोग्राम को कोई फाइल क्रिएट कर रहे थे, एक दूसरा प्रोग्राम बन रहा था जिसके थ्रू हम प्रोग्राम को रीड कर रहे थे कि उसमें क्या कंटेंट है। यानी एक न्यू का काम कर रहा था, एक ओपन का काम कर रहा था। यहाँ पर दोनों प्रोग्राम साइमल्टेनियसली चलेंगे क्योंकि ये थ्रेडिंग के थ्रू चल रहा है। ओके, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हमने यहाँ जो आपका एग्जांपल है इसमें देखिए पीओएस और पीआईएस को पास किया, तो कंस्ट्रक्टर में पास कर रहे हैं तो हमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना होगा दोनों में। तो पहले हम आ जाते हैं राइट थ्रेड में, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं पब्लिक, और इसमें दे देते हैं पास जो कर रहे हैं पीओएस पास कर रहे हैं, तो पीओएस है तो 5 यूएस इंपोर्ट कर लेते हैं, import java.io। यहाँ पर एज ए आर्गुमेंट होगा कंस्ट्रक्टर में, तो प्राइवेट सेट कर दिया हमने यहाँ पर। और ये कंस्ट्रक्टर है तो इसमें जो इनिशियलाइज कर देते हैं पीओएस की वैल्यू, तो दिस डॉट पीओएस इज इक्वल टू पीओएस। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जो है राइट करना है कुछ, तो अभी क्योंकि थ्रेड है ये फास्ट वर्क करता है, तो जितना फास्ट ये वो एग्जीक्यूट करता उतना फास्ट हम कीबोर्ड से इनपुट नहीं दे सकते। तो इस रीजन से हम लोग लूप का यूज करेंगे और लूप के थ्रू जो है डेटा देंगे और डेटा राइट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपका इज इक्वल टू 65 i less or equal than 90 i plus plus, तो इसको राइट करना चाह रहे हैं तो pos डॉट तो इसमें राइट करना चाह रहे हैं हम आई को, क्योंकि ये आपका राइट है तो ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, तो इसको ट्राई कैसे यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर हम जो है इसको थोड़ा सा स्पीड स्लो करना चाह रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम यूज कर ले रहे हैं थ्रेड। डॉट और यहाँ पर हमने 1 सेकेंड के लिए इसको वेट करा दे रहे हैं। अब इसको भी ट्राई कैच चाहिए आपका, ये भी एक्सेप्शन थ्रो करेगा, तो एक कैच क्लास हम और ऐड कर देते हैं इसमें, एंट्रप्टेड एक्सेप्शन। ठीक है, और ये इस पर राइट हो जाएगा। ये राइट आपको ये तो राइट करेगा 65 से लेकर 90 तक, ये आपका राइट करेगा। अब हमें रीड करना है, तो रीड करने के लिए फिर रीड में इसी तरीके से हम लोग को क्रिएट करना होगा, तो रीड थ्रेड में चलते हैं
और यहाँ पर भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। पब्लिक वाइड पाइप रीड का काम करेगा। ये आपका पाइप इनपुट स्ट्रीम है, ये आर्गुमेंट है, तो ये आर्गुमेंट यहाँ पर भी होना चाहिए। दिस डॉट PIS इज इक्वल टू PIS इंपोर्ट कर लेते हैं, तो जावा डॉट आयो पाइप इनपुट स्ट्रीम पाइप आउटपुट स्ट्रीम, ये एरर शो कर रहा है। अच्छा ये इस में हो गया, ठीक है सेम चीज। रीड करना है तो रीड का रेबलेगी 65 से लेकर 90 तक चलेगा लूप। तो फॉर int I is equal to I less or equal than 90 I plus plus, और यहाँ पर हमें रीड करना होगा, तो रीड करके प्रिंट करा दे रहे हैं। तो प्रिंट कराने के लिए हम सेम लाइन में प्रिंट कर रहे हैं, तो ln हटा दे रहे हैं। और यहाँ पर हम कैरेक्टर का यूज कर रहे हैं, CHAR कैरेक्टर। तो ये आई की वैल्यू जो है हम इसको कैरेक्टर में प्रिंट करेंगे, तो कैरेक्टर में प्रिंट करेंगे तो जो कुछ PIS रीड करेगा उसी को हमें प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर हमने रीड को कर दिया PIS डॉट रीड, और वो जो रीड करेगा उसी को कैरेक्टर में कन्वर्ट करके प्रिंट करा लेंगे। अब यहाँ पर हमें चाहिए ट्राई कैच, तो क्योंकि एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, ठीक है, तो ये आपका प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पर भी थोड़ा सा इसको स्लो रखना चाहते हैं, क्योंकि उधर से भी डेटा स्लो आ रहा है, सेकेंड का हमने दे दिया, और ये भी एक्सेप्शन थ्रो करेगा, तो ऐड कर लेते हैं एक और क्लास, एक कैच। इस तरह से आपका दोनों बन गए आपके। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका 65 से लेकर 90 तक आपका लूप चलेगा, उतना ही चलेगा जितना रीड चल रहा है, राइट चल रहा है। और यहाँ पर जो PIS रीड करेगा, वहाँ PIS में राइट किया है, यहाँ रीड कर रहे हैं, PIS रीड करेंगे, जो रीड करेंगे वो कैरेक्टर में कन्वर्ट करके प्रिंट। अब एग्जाम्पल में आते हैं, और यहाँ पर ये शो कर रहा है रीड थ्रेड, ये रीड थ्रेड 6 है, तो ये एरर शो कर रहा है। Remove argument to match read thread. चलिए, नहीं है इसको ठीक समझ में आ रहा है तो ऐसा ही कर लेते हैं। तो ये हम कंस्ट्रक्टर में क्रिएट करते हैं।
ठीक है, लेकिन ये फिर भी एरर शो कर रहा है। POS.connect, तो इसे ट्राई कैच चाहिए, तो ट्राई कैच यूज़ कर लेते हैं। एक्स कराते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि हमने 1-1 सेकंड का हमने ब्रेक दिया है, स्लिप लगाया है, तो इस वजह से देखिए ये आपका जो आपका प्रिंट कर रहा है, क्योंकि हमने 65 से लेकर के 90 दिया है। ये आज की कोड है ABCD के, तो वो कैरेक्टर में कन्वर्ट करके उसको प्रिंट कर देता है। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पाइप इनपुट स्ट्रीम का लिया हमने, पाइप आउटपुट स्ट्रीम लिया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, फिर 2 थ्रेड क्रिएट किए, राइट थ्रेड और रीड थ्रेड। इन दोनों में इन दोनों के ऑब्जेक्ट हमने पास कर दिए। इसमें राइट थ्रेड में POS को पास कर दिया, रीड थ्रेड में PIS को पास कर दिया, फिर दोनों थ्रेड को स्टार्ट कर दिया। फिर हमने राइट थ्रेड क्रिएट किया और इसमें जो है कंस्ट्रक्टर में ये आपका यूज के POS को इनिशियलाइज कर लिया। उसके बाद यहाँ पर 65 से लेकर 90 तक का वैल्यू, आई की वैल्यू जो हमने POS के अंदर राइट कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने रीड थ्रेड किया और सेम वही कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया और PIS को इनिशियलाइज किया। उसके बाद वही लूप चलाया हमने 65 से लेकर 90 तक, लेकिन यहाँ पर हम किसी आई को यूज नहीं कर रहे हैं। हम जो रीड कर रहा है PIS को रीड कर रहे हैं। PIS जो रीड करेगा उसकी वैल्यू को कैरेक्टर में कन्वर्ट करके प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से पैरेलली दोनों काम चल रहा है, रीड भी हो रहा है और राइट भी हो रहा है। तो अगर बहुत फास्ट प्रोसेसिंग करनी होती है हमें रीड राइट की, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। रीड वाले में A to Z, ये राइट में तो हम उसको मीन्स जब रन कर रहे प्रोग्राम तो फिर वैल्यूज एंटर कर रहे हैं, रीड में वो डायरेक्टली वो वैल्यूज रीड कर ले रहा है, ऐसे ही है ना हाँ प्रोसेस? हाँ, राइट से वैल्यू उसमें ट्रांसफर हो जा रही है ना। हम्म। ये वैल्यू POS से रीड हो जाएगी, आप कनेक्ट है तो उसमें ट्रांसफर हो जा रही है कनेक्ट मेथड के थ्रू। और फिर आपका रीड जो है उसको रीड कर रहा है, हमने उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, वो कैरेक्टर में कन्वर्ट करके उसको प्रिंट कर दे रहा है। ठीक है, हेलो, हाँ जी। ठीक है। आपको तो अच्छी प्रोग्रामिंग आती है, तो आपने कभी डेवलपर के लिए नहीं ट्राई किया? एक्चुअली क्या है कि वो तो ठीक आप सोच रहे हो, लेकिन होता ये है कि अभी जैसे हम अभी जो हमारे पास एक्सपीरियंस है वो है ट्रेनिंग का, एज ए टीचर हमारे पास डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस नहीं है। तो टीचिंग का एक्सपीरियंस जो है डेवलपमेंट में नहीं माना जाता। तो मीन्स अगर आपने हम अगर अच्छा, हम डेवलपमेंट में जाएंगे तो एज ए फ्रेशर जाएंगे। ओके, तो आपने कभी इनिशियल डेज में नहीं, मतलब जब आप
ये चीजें सीख रहे थे, आपको थोड़ा कमांड हो गया था, तब आपने नहीं ट्राई किया था डेवलपर के लिए? बात ऐसी थी, जब हमने सीख करके हमने स्टार्ट किया तो उस टाइम जो है हमारे पास जो एक्सपीरियंस था वो ट्रेडिंग का था ऑलरेडी। ट्रेनिंग? अच्छा। तो दिल्ली में जब हम आए तो यहाँ पर हमें पहले ज़रूरत थी कि जो है हम यहाँ टेक करके रह सके, तो हमें जॉब की रिक्वायरमेंट थी। हम्म। क्योंकि मेरे पास टीचिंग का एक्सपीरियंस था तो हमने इस पर जॉब सर्च कर रही। लेकिन जब आपके पास एक बार ट्रेनिंग का आ जाता है तो फिर ट्रेनिंग के ही जो है आपके पास वैकेंसीज भी आने लगती है। दूसरी चीज़ ये कि जो एक्सपीरियंस हमने किया तो फिर अब ये हो गया कि जो है अगर हम डेवलपमेंट में जाते हैं तो फिर वो एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा, फिर एज ए फ्रेशर ट्रीट किया जाएगा। जो सैलरी होगी वो एज ए फ्रेशर होगी। तो फिर आगे जाके फिर से बैक होना ये थोड़ा सा टफ लगा। तो इसमें बाकी जैसे मतलब जो कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह में जो प्रोग्रामिंग के टीचर्स होते हैं, तो उसके हाँ, लिए भी आपने कभी ट्राई किया कंप्यूटर साइंस? ऐसा है कि वहाँ के टीचिंग की सारा चक्कर ये होता है ना। पहले हम जो है, अब गोरखपुर में रहते हो तो गोरखपुर के पास एक खलीलाबाद पड़ता है, शायद आप जानते होंगे। हाँ हाँ। जानते हो वहाँ पर एक हाँ। कॉलेज है, HRPG कॉलेज। ओके। ठीक है, पहले हम वहाँ पर थे। तो जब आप इंजीनियर, आप इस तरीके के कॉलेज से अटैच हो जाते हो तो मुश्किल से, अब मान लीजिए कि आप किसी भी कॉलेज से आप अटैच हो जा रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा क्लास नहीं लेनी होती है। जैसे एक साल का कोर्स होता है ना, जो आज हमने आपको क्लास लिया, अब एक साल के बाद हम किसी दूसरे बैच को क्लास लेंगे। ठीक है, तो वो क्या होता है कि जो चीज़ आप पढ़े होते हैं ना वो भूलता जाता है, और आपको वहाँ रिक्वायरमेंट नहीं रहती पढ़ने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लासेस होती नहीं है। तो वो चीज़ भूलने लगती है। तो फिर यही होता है कि आप बुक लेके चलो और फिर करो। तो कंपनी ज़्यादा बेटर है, और कॉलेज उतने पैसे भी नहीं दे पाते हैं आपको, कंपनी ज़्यादा बेटर पड़ता है। ओके, मतलब आपने सारे, मतलब मैंने वही सोचा कि आपको भी इतनी अच्छी प्रोग्रामिंग आती, इतने सारे कंसेप्ट्स भी क्लियर है, फिर आपने कभी डेवलपमेंट वगैरह के बारे में नहीं सोचा? नहीं, डेवलपमेंट के लिए बस ये ना कि अभी अभी हम सोचे तो हम जाएंगे तो अभी इतने एक्सपीरियंस के बाद भी मुझे एज ए फ्रेशर ही माना जाएगा। हाँ, वो जो मेरी तो। सैलरी होगी एज ए फ्रेशर ही स्टार्ट होगी। तो तो ये मतलब थोड़ा सा टफ हो जाता है। फिर आपके साथ फैमिली हो तो फिर और भी टफ है आपके लिए। तो आपको ये मतलब ये काफी टाइम हो गया होगा ना, मतलब प्रोग्रामिंग, अभी तो आप तो काफी कुछ प्रोग्राम्स में ऐसे ही बना लेते हो, तो अब हाँ आप जब आपने स्टार्ट किया होगा तो मेरे ख्याल से 5-6 साल तो हो ही गए होंगे, हाँ हाँ हाँ। है ना? तो उस टाइम पे ही मीन्स आपने एज अ फ्रेशर भी स्टार्ट किया होता तो भी ठीक ही था, मतलब कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करते, तो उसके स्विच स्विच करते करते फिर तो वो आपको नहीं, नॉलेज। बात ऐसी होती है ना कि आप जैसे कि जैसे आप नया जब आप सीखते हो तो आपको इतना कमांड नहीं रहता है उसका। ठीक है, और जावा जैसी जगह पर कंपटीशन बहुत है। और उस टाइम पर भी ये था कि वो एक्सपीरियंस ही मांगते थे। ओके। फ्रेशर जो कॉलेज से आपको मिल जाते हैं वही आपके जो है फ्रेशर ज्वाइन हो पाते हैं। एज ए ऐसे फ्रेशर को कहीं पर वैकेंसी नहीं होती, सारी वैकेंसी जो होती है वो एक्सपीरियंस की ही होती है। तो जो मेरे पास एक्सपीरियंस था वो टीचिंग का था। ओके, तो मीन्स आप गोरखपुर में पहले टीचिंग फील्ड में थे? हाँ, ओके, किस कॉलेज में? HRPG हीरा लाल राम निवास पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, खैराबाद। खलीलाबाद में? अच्छा अच्छा। ठीक है। तो अभी मतलब आप तो इतना प्रोग्राम्स तो ऐसे बना लेते हो, मतलब इतना प्रैक्टिस करते करते आपको इतना आ गया क्या? आप, हाँ, में तो प्रैक्टिस ही है। आपको जो भी करना है आपको प्रैक्टिस से ही होता है आपका, क्योंकि इसमें इतने कॉन्सेप्ट है ना कि आप याद करके तो रख नहीं सकते हो। तो आप डेली बेसिस पे अभी भी कुछ टाइम निकाल के पढ़ते ही रहते हो,
मतलब अपना नॉलेज अब क्या होता है कि आपका रोज में कोई अभी तो खुद ही जो है कह सकते हैं कि जावा में इतना कुछ है कि बहुत कुछ अभी बाकी, जैसे अभी हम इस वक्त क्लास ऐसे लेते हैं तो कोर जावा है, एडवांस जावा सर्वलेट एजेंसी है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क है, हाइबरनेट है, स्प्रिंग बूट है, माइक्रो सर्विसेज है, वेब सर्विसेज है। अब क्लाउड है, क्लाउड अभी मेरे साथ ज़्यादा क्लियर नहीं है, क्लाउड जानते हैं करते भी हैं लेकिन बहुत कम यूज़ किया है। अभी जो सिक्योरिटी है, बहुत सारी चीज़ें जावा में ही होते हैं, तो अभी लगता है कि उसी में बहुत कुछ करना है। आप मतलब माइक्रो सर्विसेज में जो क्लासेस लेते हो वो बेसिकली मतलब कैसे उसको डेवलप करना है, हाँ सर्विसेज हाँ को डेवलप कैसे करना उसकी हाँ क्लासेस हाँ हाँ। माइक्रो सर्विसेज क्रिएट कैसे की जाती है, कैसे एग्जीक्यूट की जाती है, वेब सर्विसेज है, माइक्रो सर्विसेज है। आप इधर ये सिलेनियम वगैरह का भी क्लास लेते हो, मतलब टेस्टिंग के जो टेस्टिंग में एक बात है, जैसे कंपनी में आप जब करते हो ना तो आज के टाइम पीरियड में जो है वो फुल स्टैक जावा डेवलपर ट्रेनर की डिमांड है, यानी आपको सब आना चाहिए HTML से लेकर के आपको क्लाउड तक। ठीक है, तो उसमें वो टेस्टिंग भी आ जाती है। टेस्टिंग के लिए जे यूनिट यूज होता है और मॉकिटो यूज किया जाता है। वो बेसिकली ये तो दो ये दो जो है आपके टेस्टिंग के लिए करंट में जो है ये दो यूज किए जा रहे हैं, तो ये सिलेबस में होता है, ये चीज बतानी होती है, करनी होती है। तो पहले आप खुद उसको गो थ्रू करके एक बार देख लेते होगे ना, फिर क्लासेस हाँ वगैरह हाँ उस हिसाब से प्लान करते होगे। हाँ। तो आप मतलब डेली आप भी पढ़ाई करते रहते हो कुछ टाइम निकाल कर, और करना पड़ता है। तो आप जनरली कौन सा टाइम, जैसे आपके तो ऑफिस आवर्स है, फिर ये कोचिंग वगैरह चल रहे हैं, तो फिर कौन सा टाइम आप कैसे प्रेफर करते हो सेल्फ हाँ, स्टडी? तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि एक तो सैटरडे संडे ऑफ ही रहता है मोस्टली। दूसरी चीज़, अगर क्लास नहीं है तब देखा जाता है, और अगर जो है सब सब पैक है और उसके बाद भी जो है आपको देखना पड़ेगा, तब फिर रात में देखना पड़ता है फिर। ओके, तो आपकी वाइफ भी मतलब इसी फील्ड में है क्या? नहीं, हमारी वाइफ जो है वो जॉब नहीं करती है। अच्छा, वो भी सही है, एटलीस्ट कोई भी वो होना चाहिए, दोनों हाँ वर्किंग हो जाते हैं हाँ तो घर संभालना बहुत मुश्किल हो जाता हाँ है। हाँ हाँ। सही है। ठीक है, फिर तो अभी इसमें फाइल इनपुट आउटपुट पे अभी और नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? अभी जो इसमें आपका ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम है, डेटा इनपुट स्ट्रीम है, फाइल रीडर राइटर है, ये सब चीज़ें। ओके, मतलब अभी है, ये टॉपिक है हाँ, काफी। अभी चलेगा। तो आप यही जावा टी पॉइंट से ही अपना भी जो सेल्फ स्टडी होता है वेरियस टॉपिक्स का, वो वहीं से जावा ही जावा डिपार्ट हम पहले क्लास लेते थे, अब क्लास नहीं लेते जावा ओके, तो अभी अच्छा, अभी आप जावा टी पॉइंट की क्लासेस नहीं लेते हो? नहीं, जावा डिपार्ट की क्लासेस नहीं लेते, लेकिन एक लिंक बना हुआ है तो वो कह देते हैं कि क्लास ले लीजिए, तो ले लेते हैं। अच्छा, मतलब ऐसा कुछ अगर किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से मतलब कनेक्ट करके और वहाँ पे अगर क्लासेस दो तो उसका कोई बेनिफिट होता है क्या? आपका क्या है कि आपको कुछ आपको अब जैसे इंस्टीट्यूशन, आप अगर इंस्टीट्यूट में क्लास लेना चाह रहे हो तो हमें लगता है कि कंपनी ज़्यादा बेटर है, आप कॉर्पोरेट में जाइए तो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, आप इंस्टीट्यूशन में ये होता है कि जब आप बहुत सारे स्टूडेंट की क्लास ले रहे हो तो बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं, तो आपको खुद को तैयार करना पड़ता है। ओके, मतलब आपको प्रेशर रहता है कि हमें तैयार होकर जाना है क्लास लेने, इसलिए सही हो, तो इसलिए आप मजबूरी में तैयार करते हो, ये बेनिफिट मिलता है आप किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो। हाँ लेकिन वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। बेटर ये है कि आप अगर जान रहे हो तो आप जो है कॉर्पोरेट ट्राई करो, अगर ट्रेनिंग में आना चाहते हो। मतलब ऐसे पैरेलली नहीं चल सकता, जैसे आप अपना जॉब जो कर रहे हो वो करो, साथ में आप कहीं कहीं रिक्वायरमेंट पड़े तो अभी तो मैंने ऐसा कुछ स्टार्ट नहीं किया, लेकिन अभी
जैसे कभी स्टार्ट करना अब हो। जैसे कि आप जैसे 9 to 6 है, 9 to 7, अब जैसे हमने कॉम्बिनेट का भी हम क्लास लेते हैं, तो अभी चूंकि वहाँ सिलेक्शन चल रहा है तो अभी जो है क्लासेस नहीं चल रही, तो अभी हम फ्री है, तो कोई बात नहीं, क्लास किया जा सकता है। लेकिन अगर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर आपका 9 to 6, 9 to 7 आप पैक है वैसे ही। अब आप जो इतनी एनर्जी अगर है कि आप 7 के बाद फिर से क्लास ले सकते हैं या सुबह मॉर्निंग में क्लास ले सकते हैं, आपको ऐसा लग रहा है तो आप ले सकते हो, लेकिन वो भी ऑनलाइन लिया जा सकता है। अभी इंस्टीट्यूशन ओपन हो जाएंगे तब फिर हमें नहीं लगता कि इतना आसान होगा। या फिर सैटरडे संडे कॉर्पोरेट आपका आप होता है मोस्टली, हाँ हाँ। तो आप सैटरडे संडे को वीकेंड पर जाके क्लास ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये मेरा कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाएगा? यही थोड़ा थोड़ा सा आपका फाइल इनपुट आउटपुट थोड़ा सा लेंदी है ये, लेकिन इसके बाद इतना टाइम नहीं लगेगा। तो अगर हम इसी तरह सैटरडे संडे के बेसिस पे चलेंगे तो मतलब तब भी एट मैक्स हमारा क्लास कब तक ओवर हो जाएगा? एक्चुअली अभी जैसे ये आपका नेक्स्ट वीक में सैटरडे संडे भी हमें लग रहा है कि एक दिन तो जब कम से कम एक दिन से ज़्यादा ही जाएगा फाइल हैंडलिंग के लिए। उसके बाद स्ट्रिंग आपका स्टार्ट होगा, एक सैटरडे संडे आप ये से मान लीजिए। फिर कलेक्शन है, कलेक्शन भी आप ये मान लीजिए कि एक सैटरडे संडे लगेगा ही लगेगा। और नेटवर्किंग है, उसके बाद जो है आपका जेडीबीसी, मेन जो है आपका ये सारी चीजें, कि मतलब बहुत ज्यादा मोस्ट टाइम। अक्टूबर नवंबर तक कंप्लीट होगा। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ठीक ठीक है है। फिर। हाँ, फिर ये आपको शेयर कर दूँगी। हाँ, इसको हम थोड़ा सा आपको फॉरवर्ड कर देते हैं। एक्चुअली मेरा अभी ये वाला मेरे को देखना है, कौन? फाइल ये सेल्स मुझे देखना है जो आपने कवर करा था, फाइल इनपुट आउटपुट वाला। हाँ हाँ। और एक देखिए मल्टी। एक्चुअल में क्या होता है ना कि आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है जब आप डेटा इस परमानेंटली स्टोर करके रखना चाहते हो, तो आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है। एक है आपका फाइल हैंडलिंग, दूसरा है जेडीबीसी। दो ही एक ऐसे तरीके आपके पास हैं जिनके थ्रू जो है आप किसी भी डेटा को परमानेंट स्टोर करके रख सकते हैं, तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। वैसे मोस्टली यूज जो होता है वो आपका जेडीबीसी ही यूज किया जाता है। फाइल हैंडलिंग का यूज तब करते हैं जैसे आपको, आप वेबसाइट बना रहे हो और आपको अपना रिज्यूम अपडेट अपलोड करना है या डाउनलोड करना है, तो वहां पर ये यूज होता है। ओके। फाइल को कॉपी करना है, पेस्ट करना, तो इस तरीके से जो काम होते हैं वहां पर फाइल का यूज है। लेकिन डेटा जो स्टोर करके रखा जाता है मोस्टली जो आपका है, जैसे आपका इमेज है, ये इमेज आप स्टोर करके तो रख नहीं सकते हो, तो इमेज है आपका इसे फोल्डर में स्टोर की जाती है। इमेज है, ऑडियो वीडियो, ये सब की फाइल्स हैं, तो उन सबको जो है हम लोग फोल्डर में ही स्टोर करके रखते हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक है। डेटा जो वैसे मोस्टली जो यूज किया जाता है वो डेटाबेस में ही स्टोर होता है, जेडीबीसी आपका यूज किया जाता है। लेकिन अगर आपके पास दो ही ऑप्शन है किसी भी डेटा को परमानेंट स्टोर करके रखने का, एक है आपका फाइल हैंडलिंग, फाइल इनपुट आउटपुट, दूसरा जेडीबीसी, और कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास है नहीं। ठीक है। ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू।